क्रिकेट की भावना, खेल प्रेम, खेल भावना, इस सब का तर्क देकर क्या ये कहा जा सकता है कि हाँ भाई क्रिकेट खेल लीजिए उनके साथ जो गोलियां चलाते हैं? देखिए, दो चीजें हैं जी। पहली चीज जो आप कह रहे हैं आंसू नहीं सूखे, सब कुछ मैं मानता हूँ, मैं ऑल माई सिंपथीज, लेकिन एक होती है सच्चाई भी। आप एक पार्ट ऑफ इंटरनेशनल कम्युनिटी हैं, इसको दो तरह से देखना होगा। मुझे सिर्फ 30 सेकंड दीजिए। मैं दूसरा आपको 30 सेकंड नहीं दूंगी, मैं आपको 2 मिनट दूंगी, आप पूरा बोलिए। लेकिन आपने जो भी बात बोली है कि ऑल माय सिंपैथीज, सर मैं बस ये कहना चाहती हूँ कि सिंपैथीज नहीं है, ये जो दुखद घटना घटी है इसे हमने जिया है, और उसके बाद ये एक नेशनल फीलिंग है, ये एक देश की फीलिंग है कि उन हाथों के साथ जिन्होंने गोलियां चलाई, गेंद चलाएंगे तो हम कैसे खेलेंगे उनके साथ। मैं सिर्फ ये पूछ रही हूं, खेल भावना क्या इसे काउंटर कर सकती है? देखिए, मैंने कहा इसको दो तरीके से देखना होगा आपको। नंबर एक आपका ये है कि क्या हम खेलना चाहेंगे या नहीं खेलना चाहेंगे। बीसीसीआई कौन है? बीसीसीआई इज कंट्रोल्ड बाय बीजेपी विच इज ए रूलिंग पार्टी। और कभी भी आईसीसी का एक बड़ा क्लियर है, कभी भी इंडिया, पाकिस्तान, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया कोई भी खेलेगा, कहीं भी जाना है तो उसकी क्लियरेंस आपको गवर्नमेंट से लेनी है। क्लियरेंस किसने दी? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स एंड मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने। आईसीसी कौन कंट्रोल करता है? जय शाह, जो कि बेटे हैं अमित शाह जी के। प्रॉब्लम यह है कि एक तरफ स्टैंड ऐसा क्रिएट किया जा रहा है कि हम नहीं खेलना चाहते, दूसरी तरफ परमिशन आपने दी। और दिसंबर में मत भूलिए, जब हमें पाकिस्तान जाना था चैंपियंस ट्रॉफी के लिए, उस वक्त पे अमित शाह जी ने उनको बताया होगा अपने बेटे को, या तो बेटा मेरे कंट्रोल में या नहीं है। उन्होंने बताया होगा कि हम नहीं जा रहे हैं, तो आप भी इनसे करार कर लीजिए कि कुछ साल अगले हम 4-5 साल एक दूसरे के पास नहीं जाएंगे, हम न्यूट्रल कंट्री में खेलेंगे। हमने ये जो एशिया कप है हमें इंडिया में करवाना था, उसकी वजह से हम दुबई चले गए। अब प्रॉब्लम है कि हम अपने आप को कॉन्ट्राडिक्ट नहीं कर सकते। एक तो है कि आपको खेलना होगा, बाध्यता है, और एक बहुत और दूसरी चीज बड़ी इंपॉर्टेंट, दूसरा है कि आपका विजन क्या है। हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनका विजन क्या है? 2036 का ओलंपिक्स हमें इंडिया में करवाना है, गुजरात में करवाना है, वो एक विजन है। ठीक है, और उनका विजन है तो ऑब्वियसली पूरी देश, पूरी पार्टी का होगा। द मोमेंट आपने कुछ भी अगर बॉयकॉट किया या कहीं पर नहीं गए, आपने अपनी हाजिरी नहीं दी, आपको विजन तहस नहस हो जाएंगे। आप नाक भी कटवाओगे देश की, प्राइम मिनिस्टर की, हर एक की, और आपका वो जो क्यों, इसलिए लूथरा जी, मैं आपने ओलंपिक्स कहा कि तो सरकार का किया कराया है, तो कर्नल सिंह भी बैठे हुए हैं, मैं जरा एक बार पूछूंगी, ये सब सरकार का किया कराया है? सरकार कह रही है, आपसे पहले पूछ रही हूँ, सरकार कह रही है कि ये तो पहले से तय होते हैं, ये पहले से तय होते हैं, कमिटमेंट्स हैं, इंटरनेशनल कमिटमेंट्स हैं, और ये पहले से तय होते हैं। अगर हम इनसे बाहर निकलेंगे तो एक तरह से जो टीम है उसका वो भी बैन हो जाएगी, उसका भी बहिष्कार कर सकते हैं इंटरनेशनल। ये सही है या गलत है? पहले ये बताइए। बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप, आइसोलेट हो जाएंगे। अच्छा। और दूसरा जो सबसे बड़ी चीज, अगर आप ओलंपिक्स या एशियन गेम्स या कॉमनवेल्थ कभी भी जाते हैं, ठीक है, देखिए ये लोगों को सबको समझना चाहिए, बोलना सेंटिमेंट्स अलग हैं, लेकिन उसका मतलब है आप ब्लैंक चेक लिख करके देते हो कि अगर हम होस्ट करेंगे 2036 का ओलंपिक्स, तो हम आपको फ्री एंट्री देंगे, आपको वीजा के लिए अप्लाई नहीं करना पड़ता। एज ए जर्नलिस्ट मैं जाता हूं तो मेरे जो कार्ड लटका होता है, एक्रेडिटेशन कार्ड, वो मेरा वीजा होता है दूसरी कंट्री का। तो द मोमेंट आप ये सब करेंगे, 2036 गया, आप आइसोलेट हो जाएंगे। ये तो ग्राउंड, ये कहना कि जन भावना तो अलग है, जन भावना और खेल की भावना और खेल के रूल्स अलग हैं, ये कहकर मैं, कर्नल सिंह, क्या मैं ये ईशान्या द्विवेदी से कह सकती हूँ? क्या मैं उनके सौरभ द्विवेदी के पिता से ये कह सकती हूँ? क्या मैं पहलगाम के जो हमारे मार्टर्स हैं उनके परिवारों से ये कह पाऊंगी? मेरा सवाल ये। जय हिंद, नमस्कार। किसी ने बड़े अच्छे से समझाने की कोशिश करी कि किसकी भावना है और किसकी क्या है, और सबसे बड़ी बात आई, क्या कहा गया कि ये पहले से तय है। पहले से तय था कि बालाकोट होगा, पहले से तय था कि ये स्ट्राइक होगी, पहलगाम की स्ट्राइक होगी, ये पहले से तय था। सिचुएशन हर बार नहीं बनती, और मैं आपको बोल रहा हूं, मैंने तो नहीं बोला कि मैं बायकॉट कर रहा हूं, मैं तो ये बोल रहा हूं मुझे नहीं देखना, मैं नहीं देखूंगा। ये मेरी भावना है, ये मेरे देश की भावना है। कौन सा ओलंपिक्स ऐसा हुआ है आज तक जहां पर किसी ने, किसी कंट्री ने बायकॉट ना किया हो? आप मुझे ये बता दीजिए। एक नहीं, 10 एग्जाम्पल है आपके पास, जहां देखिए, नहीं बोलना बड़ा आसान होता है। दो इंस्टेंस क्यों दो? ये तीसरा क्यों नहीं? ये आज वाला तीसरा क्यों नहीं? अगर यूएसएसआर कर सकता है, वो ब्लॉक कर सकता है, ये ब्लॉक कर सकता है, वी डोंट गो बाय एनी ब्लॉक।
मैं अपनी सेंटिमेंट्स चला रहा हूं। मेरी भी इज्जत होनी चाहिए, मेरे देश की भी इज्जत होनी चाहिए, मेरे लोगों को जिन्होंने खोया है उनकी फैमिलीज की क्या इज्जत है? उनकी कोई भावना नहीं है। देखिए, भावनाएं बड़ी अच्छी है तय करना। हमारी दुनिया भर में हमारी भावना है लड़ाई नहीं होनी चाहिए। कौन कौन सी ऐसी लड़ाई है जो नहीं हो रही है? कहां लड़ाई नहीं हो रही है? हमारा अकेला देश है जो दुनिया में बोलता है कि वॉर इज नॉट द सॉल्यूशन, दिस इज नॉट अ एरा ऑफ वॉर। सर देखिए, मैं कर्नल सिंह मैं आज महाभारत में एक बहुत ओपन एंडेड डिबेट कर रही हूं। मैं इसीलिए लूथरा जी भी इस डिबेट में है, कर्नल सिंह भी डिबेट पर हैं, इसीलिए हर्षवर्धन जी भी इस डिबेट में हैं और मौलाना साजिद रशीदी भी इस डिबेट में हैं। मैं चाह रही हूं कि जो देश के लोग हैं वो ये तय करके बताएं कि वो मैच देखेंगे या इसका बहिष्कार करेंगे। मुझे लगता है इसमें कोई डिबेट की बात नहीं है। उसके बाद क्या कहना है? मैं हर्षवर्धन जी एक बार आपके पास आ रही हूं, उसके बाद में बहुत से शहरों में हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं, मैं उनके पास भी जाऊंगी जरा, वहां पर एक नब्ज पकड़ने के लिए लोगों की। लेकिन हर्षवर्धन जी, वो जब अब लूथरा जी कहते हैं कि भाई ये सेंटिमेंट एंड क्रिकेट और सेंटिमेंट एंड स्पोर्ट कमिटमेंट्स कैन नॉट गो टुगेदर, ये साथ में नहीं चल सकते, सेंटिमेंट अपनी जगह है, आप सहमत? देखिए सुचरिता, सबसे पहले तो ये कि 2036 के ओलंपिक के लिए हम आतंकवादी हत्यारे देश के साथ क्रिकेट खेलें, ऐसा वाहियात, ऐसा स्तरहीन तर्क मैंने पहली बार सुना। सचमुच ऐसा वाहियात तर्क तो मैंने नहीं सुना कि 2036 का ओलंपिक, कल का पता नहीं है। आज दूसरा जी क्या सोच के आए हैं मुझे नहीं पता है। और मैं तो देश भर में घूमता हूं, प्रतिदिन टीवी डिबेट के अलावा भी लगभग पब्लिक प्रोग्राम में ही रहता हूं। कल भी मैंने जिक्र किया था अर्नब के साथ, मिरांडा हाउस के एक प्रोग्राम में था मैं कल। वो तो सबसे, जिसको हम कह सकते हैं ना कि सबसे टैलेंटेड, सबसे इलीट बच्चे हैं, वो बच्चियां हैं जो मिरांडा हाउस में पढ़ती हैं। सबने एक स्वर में कहा नहीं खेलना है क्रिकेट। तो क्यों नहीं खेलना है? क्यों नहीं समझाते अपने लीडर्स? क्योंकि हम जानते हैं कि ये जो क्रिकेट, ये जो पीपल टू पीपल डिप्लोमेसी, ये जो संगीत, ये जो नाटक, ये जो ओटीटी, ये जो फिल्में, ये तमाशे कुछ लोगों की जेब भरते हैं और उनके पेरोल पर कुछ लोग हो सकते हैं जिनकी जेब भर जाए। देश का इसमें क्या लाभ है भाई? देश का कौन सा लाभ? और वर्ल्ड कप, ओलंपिक, इसके आप तर्क दे सकते हैं कि ये एक इंटरनेशनल इवेंट है। एशिया कप कौन सा ऐसा इवेंट है कि जिसमें आप एक पॉइंट कम हो जाएगा तो कोई फर्क पड़ जाएगा? आपको पता ही नहीं। हम नहीं खेलेंगे पाकिस्तान से, हम पाकिस्तान से नहीं खेलेंगे, नफरत, ठीक है, उसका नुकसान होगा, हमें वो पॉइंट नहीं मिलेगा। और सबसे बड़ी बात, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है टेरर एंड टॉक कांट गो टुगेदर। खून और पानी एक साथ नहीं होगा। हम जल सिंधु रद्द कर रहे हैं, इंडस वाटर ट्रीटी अबेयंस में है और हमें कह रहे हैं नहीं क्रिकेट खेल लो भाई। कुछ लोग बीसीसीआई में, आईसीसी में और पाकिस्तान क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड में और इन खिलाड़ियों की जेब में और उनके स्पॉन्सर की जेब में पैसे चले जाएं, इसके लिए उनके पास पैसे आ जाएं और उस पैसे से शाहिद अफरीदी और दूसरे ऐसे नीच किस्म के जो पाकिस्तानी क्रिकेटर हैं वो फिर से भारत को गालियां दे रहे हैं। मैं आपसे बिल्कुल 100% सहमत हूं, शाहिद आफरीदी जैसे क्रिकेटर्स नीची हैं सर। सर देखिए, मैं ये जो हर्षवर्धन जी ने कहा है, ये मैं इनसे एग्री करती हूं कि ये नीच क्रिकेटर्स हैं जो भारत विरोधी जहर उगलते हैं, उनके खिलाफ नहीं सर, आप इसमें हंस सकते हैं, लेकिन ये भारत विरोधी जहर उगलने वाले नीच क्रिकेटर्स हैं और इसीलिए लोगों का गुस्सा बढ़ता है।